जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोरोना नामक महामारी ने पूरे विश्व में पैर पसारे हुए हैं, जिसके चलते हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। इसलिए आप लोगों को पढ़ाई भी घर में बैठ के करनी होगी। अतः हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे और आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। तो बच्चों, मैं आपकी परिधान रचना की अध्यापिका प्रवीण शर्मा बोल रही हूँ। मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी, जिसे पाकशास्त्र और परिधान दोनों के बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि ये पेपर दोनों का कॉमन है। और उसमें भोजन से संबंधित जो भी चैप्टर है उसको सरिता मैम आप लोगों को पढ़ाएंगी। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों। व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ। व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ व्यावसायिक शिक्षा में ही छुपा हुआ है। यह एक रोजपारक शिक्षा है जिससे हमारे बच्चों को व्यवसाय मिलता है, और ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद सभी बच्चे किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ जाते हैं और अपना जीवन यापन करने की क्षमता पैदा कर लेते हैं। तो इससे जो है यह व्यवसाय जो है, इसको करने के व्यवसाय शिक्षा लेने के बाद कोई भी बच्चे बेरोजगार नहीं रह जाते हैं और उनको तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। तकनीकी ज्ञान के साथ साथ उनको इस प्रकार का भी ज्ञान दिया जाता है कि वे मस्तिष्क के साथ साथ अपने हाथों से भी कार्य कर सके, और इस प्रकार हमारा एक पढ़ा लिखा जन समुदाय तैयार हो जाता है, कुशल कारीगर तैयार हो जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा सीखने के बाद बच्चे उस व्यवसाय की फैक्ट्रियों में या कंपनियों में भी जुड़ सकते हैं, या वो अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षा हमारे देश में बहुत जरूरी है और उसके बहुत सारे प्रमुख कारण हैं। उन कारणों पर हम आपको प्रकाश डालते हैं। जैसे स्वावलंबी बनाने का काम। व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा हम लोग बालक और बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग शिक्षा ग्रहण करके अपना कोई भी व्यवसाय आरंभ करके स्वावलंबी बन सके, दूसरों पर निर्भर न रहें और वो खुद पैसा कमाना सीखें। दूसरा है कि देश की इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, क्योंकि जब हर आदमी चाहे वो छोटा व्यवसाय करे या बड़ा करे तो वो दो पैसे कमाएगा। जब वो पैसे कमाएगा तो उसका जो है आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होगी, और जब हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उससे हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि जब सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा। और इस शिक्षा के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व और कला का भी विकास कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रुचि जिसमें है हम उस व्यावसायिक शिक्षा को अपना करके उसमें अपने व्यक्तित्व और कला का विकास कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं परिधान रचना पढ़ा रही हूँ, तो हमारे जिन बच्चों ने परिधान रचना लिया है तो उनकी रुचि जरूर ड्रेस डिजाइनिंग और डिजाइन वगैरह में है, तो परिधान बनाने में और उसमें डिजाइन करने में है। तो उनको अपने दिमाग में आता है डिजाइन, तो वो पेंसिल लेके एक कॉपी पे बनाते हैं कि हमें इस तरह का गला बनाना है, ड्रॉ करते हैं, और वो उनके दिमाग की उत्पत्ति है। इस तरह उनकी ये कला का विकास हो रहा है कि वो नए नए डिजाइनों को इजाद करते हैं कि ये गला इस तरह भी बन सकता है, यहाँ पर हम कोई दूसरा डिफरेंट कलर लगा के भी डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से सबकी कला का विकास होता है और कुशल कर्मचारियों का निर्माण होता है। और दूसरी बात ये है कि जब हर व्यक्ति अच्छे से कमाता है तो उसके रहने सहने का स्तर भी ऊंचा हो जाता है, क्योंकि जब पैसा आता है तो शौक भी बढ़ जाते हैं। शौक बढ़ते हैं तो हर आदमी अपने रहने सहने का ढंग थोड़ा ऊंचा कर देता है। जब हमारे रहने सहने का ढंग ऊंचा होगा तो हमारे देश का भी स्तर ऊंचा होगा। ये बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि देश का स्तर वहाँ के रहने वाले देशवासियों पर ही तो निर्भर है कि जब उनका स्तर ऊंचा हुआ तो उनका भी हो जाता है।
देश में बेरोजगारी की जब समस्या कम होती है तो अपराध भी कम होते हैं, क्योंकि जो युवा बालक और बालिकाएं हैं, यदि उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है या नौकरी नहीं मिलती है, तो उनके अंदर एक आपराधिक भावना जन्म ले लेती है और वो लोग किसी न किसी गलत काम करने लगते हैं, जो कि अपराध के दृष्टिकोण में आ जाते हैं। इसलिए हम लोग अच्छा है कि इस शिक्षा से हमारे सारे बच्चों को रोजगार प्राप्त हो जाता है और देश आगे बढ़ता है। कुछ शिक्षाएं ऐसी भी हैं जो कि कम तकनीकी के ज्ञान से भी हम उनको चला सकते हैं। जैसे कोई छोटी मोटी मशीन लगा ली, उस मशीन को हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें, जैसे कि दलिया बनाने का काम है, बहुत छोटे छोटे काम है, बर्ड्स बनाने का काम है, जिनकी मशीनें घर में ही लग जाती हैं और थोड़े से तकनीकी ज्ञान के बाद हम लोग ये सब बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो उसमें हम अपने घर का रोजगार तो चलाते ही हैं, साथ में एक दो लोगों को और भी रोजगार देते हैं कि उनका भी काम अच्छे से चल जाता है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग एक सरल प्रक्रिया है, जिसमें ना तो हमें कहीं से ज्यादा उसके लिए कागज पत्र तैयार करने पड़ते हैं, कहीं से मान्यता लेनी पड़ती है, प्रशासनिक मान्यता, या बाजार भी उसके लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं करना पड़ता है। विपणन यानी कि उसको सेल भी वो चीजें आराम से हो जाती हैं और उनका उत्पादन भी संबंधी जो क्रियाएं हैं वो भी आसान होती हैं। तो इसलिए हम लोग अपने घर में कुटीर उद्योग वगैरह लगा करके अपने उत्पादन में वृद्धि करके उसको बाजारों में बेच करके हम लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और एक तो हमारा देश जो बहुत ही निर्धन देश है, हम जब भी कोई व्यवसाय आरंभ करने चलते हैं तो सबसे ज्यादा समस्या हमारे सामने पूंजी का अभाव आती है। तो उसके लिए या तो हम ये कर सकते हैं कि कम स्तर पे जो भी हमारे पास पूंजी है उसको लगाकर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जिस भी व्यावसायिक शिक्षा में हमने डिप्लोमा लिया है उसके आधार पर हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेकर के हम अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय डाल सकते हैं और उस व्यवसाय से सबसे ज्यादा फायदा हमें ये है कि जब हमारा अपना व्यवसाय होता है तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा आत्मनिर्भरता आ जाती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं और हम कमा रहे हैं, तो हम अपने व्यवसाय में भी सफल होते हैं और फिर इस तरह से हमें अपना व्यवसाय भी मिल जाता है, कोई बेरोजगार भी नहीं रहता है। तो इस तरह बेटा हमारा अब ये लेसन आपका समाप्त हुआ और आप लोग इसको अपने होमवर्क की कॉपी में इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक तो व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता लिख लीजिए।